आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है माई टीचर माई क्रश, जिसमें एक लड़के को अपनी ही स्कूल की एक टीचर से प्यार हो जाता है और ये स्टूडेंट अपनी टीचर को पाने के लिए क्या क्या करता है और किस हद तक चला जाता है, ये हम देखेंगे इस मूवी में। तो एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं मूवी की। इस मूवी में जिस टीचर से प्यार होता है उस टीचर का नाम है लाना। लाना एक 30 साल की टीचर है जो कि स्कूल में डच पढ़ाती है। लाना ने आज स्कूल में टेस्ट रखा है और वो इस टेस्ट को पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और बाद में वो टेस्ट सभी को बांटकर अपनी चेयर पे बैठ जाती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्लास में एक लड़का बैठा है जो कि टीचर को घूर रहा है, न कि अपने पेपर पे ध्यान दे रहा है। हालांकि इसका जो एडमिशन होता है वो नया होता है। लाना की नजरें अचानक उठती हैं और उस स्टूडेंट को देख लेती हैं जो कि लाना की तरफ देख रहा है। लाना के देखने के बावजूद भी स्टूडेंट नजरें तुरंत नीचे नहीं करता है। लाना भी इस पे ध्यान नहीं देती है। लाना तो अपने काम में फिर से बिजी हो जाती है, लेकिन ये स्टूडेंट अब भी घूर रहा है। अपने एग्जाम पे ध्यान न देकर ये अब भी टीचर की तरफ घूर रहा है। थोड़ी देर में टेस्ट फिनिश हो जाता है, सभी बच्चे चले जाते हैं और स्कूल की भी छुट्टी हो जाती है। तभी लाना अपनी बच्ची को लेकर घर जाने लगती है और जैसे ही वो अपनी कार में बैठती है तभी उसको सामने से वो स्टूडेंट दिखाई देता है जो उसको क्लास में घूर रहा था। लाना भी उसकी तरफ देखती रहती है और अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन क्लास स्टार्ट होती है जिसमें एक लड़का स्पीच दे रहा होता है। तभी दो लड़कियां अपने मोबाइल में लगी रहती हैं। जब लाना इनसे मना करती है और इनसे अपना मोबाइल देने के लिए कहती है तो ये मोबाइल तो दे देती हैं, लेकिन वो लाना से गाली दे देती हैं। लाना जब उनको डांटती है तो वो दोबारा से गाली दे देती हैं और क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है लाना के द्वारा इन दोनों को। लेकिन ये लड़का जो कल भी उसको देख रहा था वो आज भी क्लास में उसी तरीके से लाना को घूर रहा है। लाना थोड़ी देर में देखती है कि जो लड़की उससे गाली दे रही थी और जो लड़का उसको घूर रहा था, कुछ देर बाद उस लड़की को वो लड़का परेशान करता है और उसके बैग को खाली कर देता है और उसकी साइकिल को भी फेंक देता है। मतलब ये है कि लाना को जो भी परेशान करेगा ये लड़का उसको भी परेशान करेगा। थोड़ी देर में दो टीचर आपस में बात करती हैं उस लड़के के बारे में। तब लाना कहती है कि वो लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो दूसरी टीचर कहती है नहीं, वो नया है और एक अच्छा लड़का है। जब लाना को पता चल जाता है कि ये लड़का सिंपल है तो जब छुट्टी होती है तो लाना उसको एक रूम में ले जाती है। क्लास में लाना बोलती है तुम अभी स्कूल में नए हो, क्या तुम्हें स्कूल पसंद आया क्या? तब लड़का कहता है हाँ पसंद तो आया है। वो उससे कई सवाल पूछती है लेकिन लास्ट में वो स्टूडेंट एक ही जवाब देता है, ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? लाना ये देखकर घबरा सी जाती है और वहाँ से एक चेयर खींचती है और उसके सामने बैठ जाती है और कहती है कि तुम नए हो इसलिए पूछ रही हूँ, अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो तुम मुझसे बेझिझक बोल सकते हो। और ये कहते हुए लाना अपना हाथ बैनी के पैर पर रख देती है और यहाँ से बैनी कहता है लाना से अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? लाना कहती है कि मैंने तुम्हारे टेस्ट पेपर चेक किए थे, तुम्हारे टेस्ट पेपर में कम मार्क हैं, इसलिए मैं तुम्हें स्टडी से संबंधित समझा रही हूँ, न कि कोई और बात। उसकी बातों पे ध्यान न देकर बैनी सिर्फ हंसता है और कहता है उसको छोड़ो, ये बताओ तुमको क्या चाहिए? यानी यहाँ पे लाना बैनी को अच्छी तरीके से नहीं समझा सकी जो कि वो समझाना चाहती थी और वो एक मीटिंग का बहाना लेके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब क्लास स्टार्ट होती है जिसमें सभी बच्चे बैठे रहते हैं और थोड़ी भी देर बाद जब क्लास ऑफ हो जाती है, सभी बच्चे चले जाते हैं, तो लाना भी अपना बैग पैक कर रही होती है और वो जाने लगती है। तभी उसकी निगाह बैनी की चेयर पर पड़ती है जहाँ पे उसका बैग पड़ा हुआ उसको दिखता है। वो बैग के पास जाती है और बैग को उठाती है। बैग को खोलते हुए वो चारों तरफ देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा और उसको खोल देती है। उसमें से वो बैनी की टी शर्ट को निकालती है और उसको स्मेल करने लगती है, जिससे हमें कुछ पता चल जाता है। यानी लाना बैनी से अट्रैक्ट हो चुकी है और वो उससे कुछ चाहती है। लाना उसकी टी शर्ट को रख के
रखती है तभी उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको बाहर से देख रहा है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसको कोई नहीं दिखता। लाना यहाँ पे कुछ घबरा सी जाती है और बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में जाके वो एक लंबी सांस लेती है और जब वह पानी पीती है वहाँ पे, तो पानी पीने के बाद जब वह ऊपर देखती है आईने में तो उसको वही स्टूडेंट दिखाई देता है और वहाँ पे वैनी लाना का हाथ पकड़ देता है। लाना घबरा तो जाती है लेकिन क्या करे, उसका भी तो मन है। वैनी उसको किस करने लगता है, गर्दन पे किस करता है जब तो लाना कुछ नहीं कहती, लेकिन जब ही वो लिप्स पे किस करने लगता है तो लाना दूर हट जाती है। लाना कहती है कि आज के बाद ये सब नहीं होना चाहिए, इस बात का तुमको ध्यान रखना चाहिए। और वाना जाते हुए कहती है कि तुम स्टूडेंट हो, तुमसे मैं कैसे रिलेशन कर सकती हूँ, और ये कहते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। लाना घर चली जाती है लेकिन उसको रात में नींद नहीं आती। उसको वैनी की वही बातें याद आती रहती हैं, वही किस करना उसको याद आता रहता है। सीन चेंज होता है और नेक्स्ट डे क्लास में दिखाया जाता है सबको, जहाँ पे टेस्ट चल रहा होता है। सभी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं लेकिन वैनी यहाँ भी लाना को उसी तरीके से घूर रहा है जैसे पहले घूर रहा था। लाना वैनी को गुस्से की नज़र से देखती है जिससे कि ये डर जाए, लेकिन वैनी टस से मस न होकर और ज़्यादा घूरते हुए लाना की तरफ देखने लगता है, जिससे कि लाना को ही खुद नज़रें झुकानी पड़ती हैं। क्लास फिनिश होने के बाद जब दोनों ये पास में जा रहे होते हैं तो वैनी उसको कंधे से टक्कर मार देता है और कहता है लाना से कि मुझे तुमसे बात करनी है। लाना तो मानो इंतज़ार ही कर रही हो और वो उसको स्कूल के एक कोने में ले जाती है। लाना कहती है कि यहाँ पे अब कुछ नहीं होगा, याद रखना, और जो भी हुआ उसको भूल जाओ। ये कह के लाना वहाँ से चली जाती है, लेकिन वैनी अब भी उसकी तरफ देखता रहता है। लाना जब कार के पास जाती है तो उसका शीशा टूटा हुआ दिखता है। लाना सोचती है कि ये सब वैनी का ही काम है और वो अपनी बच्ची को लेके घर आ जाती है। लाना जब घर में होती है तो उसका हस्बैंड पूछता है कि कार में डेंट कैसे पड़ा। तब लाना उसको बात को सही नहीं बता के कह देती है कि एक खंबे से गाड़ी टकरा गई थी, क्योंकि वो नहीं बताना चाहती कुछ भी, जिससे कि उसको वैनी के बारे में भी पता चले। सीन चेंज होता है और दूसरे दिन स्कूल में दिखाया जाता है कि लाना सभी को पेपर बांट रही है, जिसमें पेपर बांटने के बाद वो क्लास में कहती है कि जो तुम्हें भी अच्छा लगता है, जिससे कि तुमको जॉब मिले, कुछ भी ऐसा जो तुम्हें पसंद हो, वो सब तुमको फ्रेंच भाषा में इसमें लिखना है। तब वैनी क्वेश्चन करता है क्या कहीं जॉब पाने के लिए किसी के तलवे भी चाटने पड़ेंगे क्या। ये सब सुन के पूरी क्लास का माहौल बिगड़ जाता है और सभी लोग हंसने लगते हैं और लाना की बात कोई नहीं सुनता। तब लाना वैनी का बैग उठाती है और क्लास से बाहर फेंक देती है, लेकिन वैनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अब भी लाना को उसी तरीके से घूर रहा था जैसे कि वो पहले घूरता था। सभी लोग ज़्यादा परेशान करने लगते हैं और डस्टर फेंकने लगते हैं। ऐसा देखने के बाद लाना खुद ही क्लास से बाहर चली जाती है। सीन चेंज होता है और दूसरे दिन हमें जॉगिंग करते हुए लाना को जंगल में दिखाया जाता है। वहाँ उसको ऐसा लगता है कि दौड़ते हुए उसका कोई पीछा कर रहा है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं देता। लाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट डे जब लाना स्कूल जाती है तो जाने से पहले वो क्लास में बाहर से ही देखती है कि वैनी आया है या नहीं। जब वो वैनी को क्लासरूम में बैठा देखती है तो वो डर जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, क्योंकि लाना अब वैनी से बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। लाना इतनी डर जाती है कि आज वो क्लास लेने की बजाय छुट्टी ले लेती है और बिना क्लास लिए घर चली जाती है। लाना का डर इतना बढ़ गया था कि उसने एक दिन की छुट्टी न लेकर पूरे वीकेंड की छुट्टी ले ली होती है और वो घर पे ही रहती है, जहाँ पे वो अपने पति के साथ काम करवा रही होती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। साथ ही वो अपनी बच्ची के साथ भी टाइम स्पेंड करती है, लेकिन लाना अब भी डरी हुई है। सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है कि लाना आज एक आर्ट गैलरी में अकेले ही टाइम स्पेंड करने के लिए आई होती है। तभी वहाँ पे लाना एक ऐसे आर्ट को देखती है जो कि उसको पसंद आ गया है, लेकिन तभी उसको महसूस होता है कि वैनी उसके पीछे आ गया है। ये सब देख के वो मुड़ के देखती है तो वैनी सच में ही उसके पीछे था। अब तो लाना इतनी डर चुकी थी कि वो वहाँ से भागने लगती है और भागकर दूसरी आर्ट गैलरी में चली जाती है, लेकिन वैनी अब भी उसका पीछा कर रहा है। लाना वैनी से इतनी परेशान हो चुकी है क्योंकि उसको पता है कि स्कूल तो स्कूल अब मुझे यहाँ भी नहीं छोड़ रहा।
लाना इतनी डर चुकी है कि वो वैनी को फेस तक करने में डर रही है और खुद ही उससे ज़्यादा दूर छुपती हुई फिर रही है। लाना जब दूसरी गैलरी में जाके खड़ी हो जाती है तो वैनी भी धीरे धीरे से उसके पास जाता है और जस्ट उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है। लाना सोचती है कि मैं क्या करूं, लेकिन वो कुछ नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। जब लाना नीचे उतर रही होती है तो वो देखती है कि वैनी पहले से ही नीचे है और वो उसको सर्च कर रहा है। ये सब देखने के बाद तो वह बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और वो भागकर ऊपर चली जाती है। अब वो ऊपर जाती है और सोचती है कि मैं लिफ्ट लेके नीचे चली जाऊं। जब वो लिफ्ट के पास जाती है और लिफ्ट को ओपन करती है तो देखती है लिफ्ट खाली है। जैसे ही वो अंदर जाती है और लिफ्ट को बंद करती है तभी गेट बंद होने से पहले वहाँ पे वैनी आ जाता है और लिफ्ट को क्लोज होने से पहले ही रोक लेता है। यहाँ पे अगर लाना चाहती तो भाग सकती थी, लेकिन वो वैनी से इतनी अट्रैक्टिव हो चुकी है कि अब वो बाहर न जाकर लिफ्ट के अंदर की तरफ चली जाती है और जैसे ही लिफ्ट का डोर क्लोज होता है वाना उसको किस करने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन वैनी ऐसा नहीं करता। वैनी कहता है लाना से कि आई मिस यू वेरी मच, लेकिन लाना यहाँ पे इतनी अट्रैक्टिव हो चुकी है वैनी की कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहती। वो उससे किस करे या ना करे, लेकिन लाना उसकी तरफ किस करने के लिए बार बार कोशिश करती है, लेकिन वैनी उसको मना कर देता है। वाना सोचती है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तभी थोड़ी देर बाद वैनी खुद तैयार होता है और यहाँ पे ये दोनों ही इस लिफ्ट में ही इंटीमेट हो जाते हैं। लाना अब दो लोगों के बीच कंफ्यूज हो चुकी है, जिसमें अगर बॉडी की बात करें तो लाना की बॉडी अब वैनी को चाहती है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अगर उसके दिमाग की बात की जाए तो वो चाहती है कि उसकी बेटी और उसका हस्बैंड उसके लिए एनफ है और उसी के साथ भी खुश रह सकती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी है। लाना कई दिनों तक इस बात के बारे में सोचती रहती है और इतना सब सोचने के बाद वो एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे कि उसकी फैमिली भी सेफ हो जाए। नेक्स्ट डे जब लाना स्कूल जाती है तो स्कूल की छुट्टी होने के बाद लाना चुपके से ऑफिस में एंटर कर जाती है। लाना यहाँ पे कुछ ढूंढ रही है, पता नहीं क्या ढूंढ रही है, लेकिन लाना यहाँ पे कुछ ढूंढ रही है। बाद में हमें पता चलता है कि लाना यहाँ पे चाबी ढूंढ रही थी। चाबी ढूंढने के बाद यहाँ पे लाना चाबी से एक अलमीरा को खोलती है। लाना इसको खोलती है और उसमें से देखती है कि वहाँ बहुत सारे पेपर पड़े हुए थे जो एग्जाम लिए जाने हैं अभी, तो उसमें से वो एक पेपर निकालती है और अपने बैग में रख लेती है उसको लेके, और वहाँ से वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे जब स्कूल का लंच चल रहा होता है तो उस टाइम लाना जाती है और सभी की जैकेट को चेक करती है, जिसमें वो वैनी की जैकेट को देखती है और जाके उसमें उसी पेपर को डाल देती है जिसको लाना ने ऑफिस से चुराया था, और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लाना जब नेक्स्ट डे स्कूल आती है तो बहुत ज़्यादा खुश थी और उसको पता चल जाता है कि वैनी को पेपर चोरी के मामले में पुलिस पकड़ के ले जा रही है। लाना आज बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि उसको वैनी से छुटकारा मिल चुका है और इस खुशी को वैनी भी देख लेता है। नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि लाना अपनी फैमिली को लेके एक तालाब के पास जाती है जहाँ पे वो अपने पति के साथ रिलैक्स कर रही होती है। वैनी से छुटकारा मिला है, सबसे लाना बहुत ज़्यादा ही खुश है। यहाँ पे दोनों नहाते हैं, तभी उसका हस्बैंड एक डुबकी लगाता है, साथ में लाना भी लगाती है, लेकिन लाना तो बाहर आ जाती है, लेकिन बहुत देर बाद भी उसका हस्बैंड बाहर नहीं आता। यहाँ पे लाना बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि टाइम हो चुका है, लेकिन उसका हस्बैंड अभी तक तालाब से बाहर नहीं दिखाई दे रहा। लाना सोचती है कि शायद ये सब कुछ वैनी ने किया है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड बाहर आ जाता है। ये सब देख के वो डर भी जाती है और साथ में सुकून की भी सांस लेती है। नेक्स्ट डे जब लाना स्कूल जाती है तो थोड़ी सी डरी हुई होती है। वह वैनी की चेयर को देखती है, वो खाली है, लेकिन उसको सुकून भी है और थोड़ा सा डर भी है इस बात का कि उसमें वैनी नहीं है, क्योंकि लाना को भी वैनी से अट्रैक्टिव हो चुका था। लाना वैनी को भुला नहीं पा रही है क्योंकि उसके साथ उसका फिजिकल अटैचमेंट था। वो बार बार उसी जगह को, उन्हीं सब चीज़ों को याद करती है जो कि उसने वैनी के साथ। मेंटली वैनी लाना के दिमाग से बिल्कुल नहीं निकल पा रहा था। कुछ दिनों के बाद लाना अपनी बेटी को लेकर बुक स्टोर जाती है। वहाँ पे उन दोनों में कुछ झगड़ा हो जाता है और उसकी बेटी उससे दूर चली जाती है।
वो सोच रही थी वाना कि शायद यहीं कहीं होगी, लेकिन जब वो उसको ढूंढती है तो वहाँ पे वो नहीं मिलती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है। जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और सीसीटीवी कैमरे में जब देखा जाता है तो उसको पता चलता है कि उसकी बेटी के पीछे अब भी उसको वैनी दिखाई देता है। तब लाना को लगता है कि शायद वैनी ने उसको किडनैप कर लिया है। तभी उसके पास फ़ोन आता है, तभी उसके हस्बैंड का फ़ोन आता है और वो बताता है कि यहाँ पे एक लड़का अपनी बेटी को घर पे छोड़ गया है। यहाँ पे लाना को सुकून भी मिलता है और हेजिटेशन भी होती है, क्योंकि अब वो डबल उसमें फंस चुकी है। अब वो ये भी नहीं जानती कि वैनी को उसके घर का पता कैसे चला कि उसने उसकी बेटी को बिना किसी पते के ही वहाँ पे उसके घर पहुँचा दिया। अब लाना को पता चल चुका है कि वैनी उसको पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। यहाँ पे लाना परेशान थी, वो दिन रात सो नहीं पा रही थी, क्योंकि वह वैनी से फिजिकली अट्रैक्ट हुई थी, लेकिन मेंटली वो उससे दूर जाना चाहती थी। इसीलिए वो एक नया प्लान बनाती है जिससे वो वैनी से छुटकारा पा सके। वैनी जब अपनी स्कूटी लेकर कॉलेज जाता है तो लाना उसके पीछे अपनी कार लगा देती है। यहाँ पे लाना वैनी का पीछा कर रही है। जब वैनी स्पीड बढ़ाता है तो लाना भी स्पीड बढ़ा देती है। इससे हमें पता चलने लगता है कि लाना के दिमाग में क्या चल रहा है, और वो एक ऐसी जगह की तलाश में रहती है जहाँ पे ना सीसीटीवी कैमरा हो, ना ही कोई गाड़ी हो, और उस जगह पे जाके लाना वैनी को जोर से टक्कर मार देती है, जिसके कारण वैनी मर जाता है। लेकिन लाना वहाँ पे नहीं रुकती, डरते डरते वहाँ से चली जाती है। थोड़े आगे जाकर लाना कार को रोक देती है, क्योंकि वह देखना चाहती है कि वैनी मरा या नहीं। वैनी एक्चुअली मर चुका था, लेकिन लाना के मन में अब भी वो लग रहा था उसे कि वो भी जिंदा। लाना घबराई तो बहुत होती है, लेकिन इसके साथ ही उसने वैनी से अब छुटकारा पा लिया था, क्योंकि वैनी मर चुका था। पता नहीं लाना ने अच्छा किया या बुरा, लेकिन उसने वैनी से छुटकारा पा लिया। तो यहीं पे ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस प्रकार की मूवी देखने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।